तो हेलो फ्रेंड्स, प्रत्याहार यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो हम जो है मध्य प्रदेश की नदियों के ऊपर की सीरीज चला रहे थे। उसी सीरीज में अगली कड़ी है कौन सी नदी? केन नदी। तो आज जो है हम केन नदी के ऊपर बात करेंगे। ये हम मैप देखेंगे, फिर मैप मैप में ही जो हमने लिखा हुआ है उसी को प्रैक्टिकल वे में या थ्योरेटिकल वे में देखेंगे। ठीक है, तो केन नदी का उद्गम होता है, उद्गम होते से ही इसमें कौन सी नदी आके मिलती है? एक गुदेन नदी आके मिलती है। उदेन नदी के बाद इसमें कहाँ कौन सी नदी आके मिलती है? सोनार नदी मिलती है। अब ये जो सोनार नदी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए नहीं कि ये केन नदी में आके मिलती है, बल्कि इसलिए क्योंकि 2023 का जो हमारा प्री हुआ था, ठीक है, उसमें नदी से रिलेटेड दो क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन क्या आया था कि विच पूर्णा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? ठीक है, तो उसमें है ना ताप्ती नर्मदा के साथ सोनार नदी भी ऑप्शन में था। ठीक है, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या आया था कि कौन सी नदी तीन राज्यों में बहती है, बहाव उसका तीन राज्यों में है। ठीक है, जिसका आंसर माही था। उस वाले क्वेश्चन में भी सोनार नदी जो है वो ऑप्शन में था। इसका मतलब क्या था कि एग्जामिनर का ध्यान जो है वो सोनार नदी पे है। तो हो सकता है कि इस बार सोनार नदी के ऊपर से क्वेश्चन देखने को मिल जाए। अगर प्री में नहीं मिला तो मेंस में मिलेगा, मेंस में नहीं मिला तो आपको अगले साल किसी ना किसी पेपर में, पीईबी के पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। सोनार नदी किसकी सहायक नदी है? केन की है। ठीक है, फिर एक आता है मीर हसन रिवर। ये मेरे को कहीं मिला नहीं, ये बस ऐसी पता नहीं कहाँ पे मेरे को वो ऐसी कहीं पे हुआ तो मैंने लिख लिया था इसको, है ना। मीर हसन आती है और एक शामरी रिवर आके मिलती है इधर से। अब यहाँ से देखो, एस से सोनार नदी हो गई और एस से ही शामरी नदी भी हो गई। फिर इसी नदी के किनारे अगर आप देखोगे तो पन्ना टाइगर रिजर्व बसा हुआ है। ठीक है, वो केन नदी पे पन्ना टाइगर रिजर्व के बाद अगर आप आगे बढ़ोगे तो गंगोक डैम बना हुआ है इस पे। और इसी पे केन घड़ियाल सेंटर भी है। एक हमारा चंबल घड़ियाल सेंटर भी है जो कि मुरैना वाले एरिया में देखने को मिलता है। केन घड़ियाल सेंटर है। और ये जहाँ पे गंगोक डैम आता है ना, वहीं पर ये पन्ना और छतरपुर के बीच में केन नदी जो है बाउंड्री भी बनाती है, प्राकृतिक सीमा भी बनाती है। फिर हमें क्या बोलते हैं, हाँ, इसी नदी पे अगर आप जाओगे ना तो स्नेह जलप्रपात हमें एक देखने को मिलता है। क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर कि स्नेह जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो स्नेह जलप्रपात केन नदी पे स्थित है। ठीक है, फिर जलप्रपात बनने के बाद जब आप आगे बढ़ोगे तो उर्मिल रिवर हमें मिलेगी। उर्मिल रिवर कहाँ पर है? ये छतरपुर में आती है उर्मिल रिवर। ठीक है, तो छतरपुर जिले में आती है उर्मिल रिवर, और इसी पे है ना उर्मिल प्रोजेक्ट के नाम से डैम भी बनाया हुआ है। फिर है आपका चन्हाबल, चन्हाबल रिवर। उर्मिल रिवर के बाद चन्हाबल रिवर आपको मिलती है। अब देखिए यहाँ पे ट्रिक कैसे बन जाएगी, एस एस और फिर सी सी। चन्हाबल रिवर और उर्मिल रिवर, सॉरी छतरपुर में है वो, तो देख लीजिएगा, चंद्रावल रिवर, है ना। फिर आगे चल के ये बांदा में जो है यूपी में आके बांदा में के यूपी में आके यमुना रिवर में समाहित हो जाती है। तो ये इसका मैप था जिसमें हमने इसकी सहायक नदियां देखी। ठीक है, अब ये क्या है, इसमें है ना जो घाटा या फिर पांडु वाटरफॉल भी है जो कि पन्ना में स्थित है इसी नदी पे। एक हमने स्नेह जलप्रपात देख लिया। सबसे बड़ी जो इसकी सहायक नदी है वो कौन सी है? सोनार रिवर है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको हो सकता है पेपर में देखने को मिल जाए। ठीक है, अब दूसरा फैक्ट भी क्या है कि ये सबसे बड़ी रिवर है किसकी? मतलब सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सोनार। तो हो सकता है हुई पक्का देखने को मिले। इसका ड्रेनेज सिस्टम कितना है? 28,058 किलोमीटर, जिसमें से 12,600 किलोमीटर अकेला किसका है? सोनार रिवर का है। ठीक है, तो इसलिए भी अब देखो लो इंपॉर्टेंट हो रही है सोनार रिवर कितनी ज्यादा। क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इस पे। फिर इसकी जो लंबाई है वो 427 किलोमीटर है। इस 427 किलोमीटर में से आधी से ज्यादा यानी कि लगभग 252 किलोमीटर मध्य प्रदेश में है ना। ऊपर हमने कौन सी नदी देखी थी अभी? एक हमने नदी देखी थी ताप्ती नदी, 724 किलोमीटर था जिसका है ना, 724 किलोमीटर के आसपास थी, और उसका अपवाह क्षेत्र कितना था? 65,000 के आसपास था, है ना। इसका अपवाह क्षेत्र कितना है? 28,058 किलोमीटर, और जिसमें से 12,620 किलोमीटर अकेला किसका है? सोनार रिवर का है। 427 किलोमीटर लंबी है ये, जिसमें से 252 एमपी में है, 84 यूपी में है, और 51 किलोमीटर की ये बाउंड्री बनाता है एमपी और यूपी में। 51। एक और नदी है, ध्यान रखिएगा, जामनी नदी। ठीक है, जामनी नदी भी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में के मध्य में सीमा बनाती है। और ये पीईबी के पटवारी के पेपर में या 2016-17 में जब बहुत पेपर हुए थे ना, उनमें से किसी पेपर में ये वाला क्वेश्चन आया था। और उसमें ये केन बेतवा जो है ऑप्शन में नहीं थे, इन्होंने कोई ये वाली नदी का पूछा था इन्होंने, है ना।
फिर आगे क्या है कि हमने देखा है कि राहेल इस पे स्नेह जलप्रपात भी है, और ऊपर एक और जलप्रपात हमने देखा था, कौन सा था वो, ये पांडु जलप्रपात या फिर गत्था गाथा जलप्रपात। ठीक है, ऐसी एक और है राहेल राहेल फॉल। तो और जो गंगऊ बांध है वो कहाँ पे बना है, केन और सिमरी नदी के संगम पे बना हुआ है ये। कौन सा, गंगे गांगेय डैम, जो अभी हमने देखा भी था, केन और सिमरी नदी पर। तो सिमरी नदी भी क्या है, इसकी एक सहायक नदी आप मान सकते हो। ऊपर ऊपर क्या है, अब इसकी लोकेशन मिल नहीं रही थी, तो इसलिए मैं बना नहीं पाया था, है ना। बाकी अभी गंगोह बांध तो यहीं पर ही है, तो या तो इस तरफ से आ रही होगी या तो इस तरफ से आ रही होगी। ठीक है, तो ये केन नदी के बारे में विवरण था। इस वाली नदी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट फॉर 24 जून 23 जून 2024। धन्यवाद।